हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेंट से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रभाववाद और नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगी ताकि उन स्टूडेंट को भी मिल जाए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर सनराइज इम्प्रेशन किसका, मतलब कौन चित्रकार है। जो सनराइज इम्प्रेशन है इसका चित्रकार कौन है, आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। क्लोड मोने है, एडवर्ड मोने है, या फिर पॉल गॉगोक है, या फिर विंसेंट वैन गॉग है। ठीक है, या फिर इसको देखो, यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये पॉल गॉगन है और ये वैन गॉग है। ठीक है, तो ये दोनों ही अलग आर्टिस्ट हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बता रहा है कि सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार है। तो आप भी जानते हैं कि ये सनराइज इम्प्रेशंस है, तो ये प्रभाववाद का प्रथम चित्र हो जाएगा। और ये किसका है चित्र, तो बिल्कुल क्लोड मोने का हो जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ में आप लोग आंसर भी देते जाइएगा। इसके बारे में बता देते हैं कि यहाँ पर क्लोड मोने हैं जो प्रभाववाद का क्या मानते हैं, इनको जनक मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रभाववाद का जनक। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, इससे पहले मैंने आपको करा दिया है, प्रभाववाद भी कंप्लीट करा दिया है। तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो इससे पहले की वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। एडवर्ड मोने है, तो एडवर्ड मोने भी किससे संबंधित हैं, प्रभाववाद से संबंधित है। और यहाँ पर अगर हम पॉल गॉगन की बात करते हैं तो पॉल गॉगन किससे संबंधित हो जाएंगे, उत्तर प्रभाववाद से हो जाएंगे। ये दोनों ही चित्रकार हैं, ये किससे संबंधित हो जाएंगे, उत्तर प्रभाववाद से। ठीक है, ये चीज़ आपको याद करना है। इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए तो आपको यहाँ पर पेंटिंग से भी दिखा देते हैं कि सनराइज इम्प्रेशन जो ये किसका है, क्लोड मोने का है। ठीक है, याद रखना है। बाकी अगर डेट तो इतना नहीं पूछता है कि यहाँ पर 1872 है। बाकी तो आप जानते हैं क्लोड मोने हैं, वो यहाँ पर पेंटर ऑफ सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने बहुत सारी सीरीज़ बनाई है, ये भी एक सीरीज़ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑयल ऑन पेंट हो जाएगा, हो जाएगा ऑयल ऑन कैनवास हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना बता दिया है बस उतना ही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर विंसेंट वैन गॉग संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि विंसेंट वैन गॉग, तो आप जानते हैं कि वैन गॉग है वो किससे संबंधित हैं, उत्तर प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, या फिर स्वच्छंदावाद, या फिर अभिव्यंजनावाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, तो यहाँ पर आपको आंसर बताने हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। और साथ साथ में ये भी बताते जाइए कि अति यथार्थवाद के जो चित्रकार हैं वो कौन है, और ये भी बताइएगा स्वच्छंदावाद के कौन है। स्वच्छंदावाद मैंने पूरा आपको कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए तो बता देते हैं कि विंसेंट वैन गॉग जो संबंधित है, तो आपको मैंने पढ़ाया भी था, पूरी थ्योरी पढ़ाई है, तो बिल्कुल उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रभाववाद को संस्कारवाद भी बोलते हैं। और बाकी अगर हम बात करते हैं अति यथार्थवाद की, तो अति यथार्थवाद में एक डाली हो जाएंगे, सल्वाडोर डाली भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मीरो हो जाएंगे, मीरो मतलब जॉन मीरो हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मार्क्स अर्नेस्ट है। स्वच्छंदावाद का भी मैंने आपको कराया था, देलाक्रा हो जाएगा, गोया हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इस टाइप से बहुत सारी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बाकी टर्नर है और कांस्टेबल है, एल्ग्रोकुक है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अभिव्यंजनावाद है, यहाँ पर अभिव्यंजनावाद की अगर हम बात करें तो एडवर्ड मुंक हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ड मुंक हो जाएगा, मार्क शगाल हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है जब अभिव्यंजनावाद अभी आपको रह गया है पढ़ाना, और अति यथार्थ भी रह गया है, तो इसको दोनों के बारे में बताएंगे, बाद में बताएंगे। अभी आपको यहाँ पर पढ़ना है उत्तर प्रभाववाद, प्रभाववाद, यथार्थवाद के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे यहाँ पे, स्वच्छंदावाद के भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो आपके रिलेटेड है वो सारे प्रभाववाद से ही संबंधित है, प्रभाववाद, न प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद। चलिए तो यहाँ पे है द बाथ है, द बाथ किसने चित्रित किया है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताना है, माने, पॉल सेजान, डेविड है, या फिर वैन गॉग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताने हैं, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए। तो इसका जो बताते हैं कि द बाथ है, तो बाथ सब लोग जानते हैं कि वो किसका चित्रकार हो जाएगा, यहाँ पर पॉल सेजान। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बताना है आपकी कौन से चित्रकार कौन किस से संबंधित है। माने है, सॉरी, यहाँ पर बता देते हैं कि वो द बाथ है, द बाथ, तो ये किसका हो जाएगा, पॉल सेजान का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा किसका हो जाएगा, पॉल सेजान का।
अगर हम माने बात करें तो माने तो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, आपका प्रभाववाद से। अभी बिल्कुल मैंने लिखवाया था किससे, प्रभाववाद से। ठीक है, अगर हम डेविड की बात करें यानी कि जॉक दाविद, तो जॉक दाविद किससे संबंधित है, नवशास्त्रीयवाद से संबंधित है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करिएगा सारे स्टूडेंट। बहुत बार एग्जाम में, अगर बहुत सारे स्टूडेंट को तो आता है, अगर किसको नहीं आता है तो उनके लिए बता रही हूँ। और वैन गॉग आपके कौन से हो जाएंगे, उत्तर प्रभाववाद के। साथ साथ में बताते जाइएगा, आप बिल्कुल कभी भी भूलेंगे नहीं अगर यहाँ से तैयारी करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रभाववाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बता देते हैं कि ये द बाथर है, जो ये एक यहाँ पर आप देख सकते हैं द बाथर, जो अभी किसने बताया था, पॉल सेजान का है। ये किसका है, पॉल सेजान का। ठीक है, याद रखिएगा, पॉल सेजान। पॉल सेजान किससे संबंधित है, ये भी बताइए जल्दी से, किससे संबंधित है पॉल सेजान, तो बिल्कुल उत्तर प्रभाववाद से हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, उत्तर प्रभाववाद का ये चित्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट जो आपको दिख रहा है वो क्यूबिज्म को आपको भी दिख जाएगा। ठीक है, यानी कि रंगों द्वारा यहाँ पर 3D इफेक्ट दिखाया है, किसने, पॉल सेजान ने दिखाया है। ठीक है, बाकी है जो यहाँ पर अगर पूछते हैं तो 1898 में बना है। और ये किस में बना है, तो ये ऑयल ऑन कैनवास, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको थ्योरी कराई थी तो बताया भी था कि जो ऑप्टिकल मिक्सचर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये किससे संबंधित है और इसके लिए कौन जाने जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर जो प्रभाववाद है, यथार्थवाद है, बिंदुवाद है, प्रतीकवाद है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं प्रभाववाद। तो प्रभाववाद में तो ये है नहीं ऑप्टिकल मिक्सचर। आप बिंदुवाद को किस लिए क्या कहा जाता है, यहाँ पर क्या कहा जाता है, जल्दी सारे स्टूडेंट बताइएगा। तो ये बिंदुवाद से हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर बता देते हैं, ये किससे हो जाएंगे, आपके बिंदुवाद से हो जाएंगे। और बिंदुवाद किससे संबंधित है, सारे स्टूडेंट बताइए, बिंदुवाद किससे संबंधित है, बिंदुवाद किससे संबंधित हो जाएगा, आपका नव प्रभाववाद से हो जाएगा। ठीक है, नव प्रभाववाद से हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम प्रभाववाद की बात करें तो अभी तो आपको मैंने बताया था कि प्रभाववाद के कौन कौन से चित्रकार हैं, आपके माने हो जाएंगे, बोने हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेबल हो जाएंगे और यहाँ पर टर्नर हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, बाकी मैंने यथार्थवाद के आपको भी लिखवा रखे हैं, तो यथार्थवाद को भी बहुत अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो यथार्थवाद के आपके कौन से हो जाएंगे, दोमीय हो जाएंगे। अगर नहीं पता है तो बता देते हैं कि दोमीय हैं। और यहाँ पे कुर्वे हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। और बाकी मिले हो गए, ठीक है, मिले हो गए, कोरो हो गए, ये किससे संबंधित हैं, आपके यथार्थवाद से संबंधित है। ठीक है, बाकी ये आपका नव प्रभाववाद से संबंधित हो जाएगा, क्या, बिंदुवाद। और इससे कौन संबंधित है, यहाँ पर ये भी चित्रकार का नाम भी बता दीजिए, कौन हो जाएगा आपका, जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए, कौन हो जाएगा, जॉर्ज सोरा। ठीक है, कौन हो जाएगा, जॉर्ज सोरा, जॉर्ज सोरा। यहाँ पे जॉर्ज सोरा और यहाँ पे क्या कहते हैं, पॉल सेजान को बहुत ज़्यादा एक साथ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं नया लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारी पूरी जगह ही फिल हो गई है चलिए, तो यहाँ पे बिंदुवाद है, तो बिंदुवाद किससे संबंधित है, नव प्रभाववाद, फिर से लिख देती हूँ, नव प्रभाववाद से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछता है तो कौन है बिंदुवाद से, तो यहाँ पे जॉर्ज सोरा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जॉर्ज सोरा। बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्रभाववाद से संबंधित कौन है, यथार्थवाद मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर हम यहाँ पर पूछते हैं कि प्रतीकवाद की अगर हम शुरुआती के तौर पे मानते हैं तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, पॉल गॉगिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पॉल गॉगिन हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको वो चित्रकार देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे गुस्ताव क्लिम्ट हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कौन, गुस्ताव क्लिम्ट। ठीक है, यहाँ पर जब पढ़ाएंगे प्रतीकवाद तो आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, जॉर्ज सोरा हैं, पॉल सिन्याक हैं, या फिर सेजान है, या फिर रेनवा हैं। तो आपको यहाँ पर बताने हैं कि जो नव प्रभाववाद का संस्थापक है तो वो कौन हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बाकी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा तो नव प्रभाववाद तो जल्दी से बता देंगे। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जॉर्ज सोरा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, कौन हो जाएगा, जॉर्ज सोरा हो जाएगा, याद रखिएगा।
बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं कौन सा चित्रकार किसका है क्या नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिन्याक, जो पॉल सिन्याक है वो किससे संबंधित हो जाएगा, आपका नव प्रभाववाद से संबंधित हो जाएगा, और जॉर्ज सोरा भी नव प्रभाववाद के ही हैं, ठीक है। पॉल सेजान किससे संबंधित हो जाएगा आपका, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए, पॉल सेजान किससे हो जाएगा, उत्तर प्रभाववाद से हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रभाववाद से, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि रेनवा अगर हम बात करते हैं तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि रेनवा किससे संबंधित है, कौन से वाद से संबंधित है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका प्रभाववाद, क्या हो जाएगा आपका प्रभाववाद से संबंधित है, ठीक है। तो जितना मैंने आपको बता दिया है उसको अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र है, ठीक है, याद रखना जो प्रथम चित्र है स्नान स्थल, बहुत बार एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि किसका चित्र है, स्नान स्थल हो गया या बाथर्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये किसका हो जाएगा, सारे स्टूडेंट बताइए, जॉर्ज सोरा का या फिर रेनवा का या फिर सिन्याक का या फिर सेजान का। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बताइए सारे स्टूडेंट, आपको वो टाइम दिया जाएगा। तो बिल्कुल जॉर्ज सोरा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, जॉर्ज सोरा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, जॉर्ज सोरा हो जाएगा, ठीक है। और जॉर्ज सोरा किससे संबंधित है, नव प्रभाववाद से संबंधित हैं, ठीक है। अभी मैंने बिल्कुल आपको बताया था, किसका बताया था, रेनवार का बताया था। रेनवार किससे संबंधित हो जाएंगे, आपके प्रभाववाद से संबंधित हो जाएंगे। सिन्याक किससे संबंधित हो जाएंगे, सारे स्टूडेंट बताइए, अभी बिल्कुल बताया था, सिन्याक किससे संबंधित हो जाएंगे, आपके नव प्रभाववाद से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। ये नव प्रभाववाद से हैं और ये किससे हो जाएंगे, देखो अच्छे से याद करिएगा, ये वाले इस टाइप से, ठीक है। और रेनवा किससे संबंधित हो जाएंगे, आपके प्रभाववाद से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। पॉल सेजान है तो पॉल सेजान किससे हो जाएंगे, आपके उत्तर प्रभाववाद से, ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रभाववाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अर्पणा कौर है, यहाँ दिनकर कौशिक हैं, ठीक है, और यहाँ पे जॉर्ज सोरा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग भी जानते हैं कि अभी आपने पढ़ा था उत्तर प्रभाववाद, तो उत्तर प्रभाववाद में जॉर्ज सोरा का एक चित्र देखा था, कौन सा देखा था, द सर्कस देखा था, ठीक है, क्या देखा था, द सर्कस देखा था। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ सर्कस पूछ रहा है, तो ये किसका चित्र हो जाएगा, दिनकर कौशिक का हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इनका, दिनकर कौशिक, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, बिंदुवाद के कलाकार कौन था। तो ये सारे स्टूडेंट जाते हैं, बिल्कुल अभी मैंने बताया था कि बिंदुवाद ही यहाँ पे नव प्रभाववाद, ठीक है। और नव प्रभाववाद के लिए कौन यहाँ पर जानते हैं, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, नव प्रभाववाद के लिए जॉर्ज सोरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल जॉर्ज सोरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम गोंगो की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है, आपके उत्तर प्रभाववाद से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रेनवा, तो रेनवा किससे संबंधित हो जाएंगे, प्रभाववाद से संबंधित हो जाएंगे। किससे संबंधित हो जाएंगे, प्रभाववाद से। लोत्रेक भी प्रभाववाद से हैं। सोरा की अगर हम बात करें तो सोरा किससे संबंधित हो जाएंगे, नव प्रभाववाद, ठीक है। तो याद रखिएगा नव प्रभाववाद, और यहाँ पर आपको रिपीट हो रहा है तो इसको अच्छे से याद करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यहाँ पर, बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस ये है कि यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिंदु चित्रण जो पद्धति है उसको आरंभ करने वाला कलाकार कौन है। देखो यहाँ पर इस टाइप से बहुत ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है ना एग्जाम में, तो इसीलिए तो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर करके अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, देगा की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देगा की। तो देगा आप लोग भी जानते हैं ये किससे संबंधित है, प्रभाववाद से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्रभाववाद से संबंधित हैं। रेनवा भी किससे संबंधित हो जाएंगे, प्रभाववाद से। वैन गॉग की अगर हम बात करते हैं तो वैन गॉग किससे संबंधित हो जाएगा,
उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 है, जो 16 है वो किससे संबंधित है? नव प्रभाववाद। ठीक है, किससे हो जाएंगे? नव प्रभाववाद। और नव प्रभाववाद को ही हम क्या कहते हैं? बिंदु प्रभाववाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। देखो ये इस टाइप से ऐसे बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदुवाद, यहाँ पे चाहे ऐसे करके इधर लिख देती हूँ बिंदुवाद। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका? बिंदुवाद हो जाएगा। बस आपको समझ में आना चाहिए, राइटिंग कैसा हो, बस ये है कि मैं बोल ही रही हूँ, बस उसको समझिएगा। ठीक है, तो बस और क्या कह सकते हैं, बाकी तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, इतना ही करवा सकती हूँ मैं। चलिए, तो यहाँ पर बताते हैं कि उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो कौन है? पॉल गॉगिन है। और पॉल गॉगिन ने ही मतलब उष्णकटिबंधीय जो है वहाँ पे ताहिती में रहकर उन्होंने यहाँ पर चित्र बनाए थे। किसने बनाए थे? पॉल गॉगिन ने बनाए थे। ठीक है, और वो पॉल गॉगिन किससे संबंधित है? आप किससे संबंधित हो जाएंगे? तो बिल्कुल उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? पॉल गॉगिन हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं कि सेजान किससे संबंधित है? नव प्रभाववाद से संबंधित हैं। ठीक है, बस यहाँ पर इतना ही याद करते जाइएगा, आपको याद हो जाएगा। और बाकी वैन गॉग हैं, तो वैन गॉग भी किससे संबंधित हो जाएंगे? आपके उत्तर प्रभाववाद से हो जाएंगे। मातिस है, मातिस यहाँ पर फॉवाद से संबंधित हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, किससे संबंधित है? फॉवाद से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर चित्र 3 ताहिती वासी। अगर यहाँ पर देखो मान लो कोई भी ताहिती वासी से संबंधित आता है तो आप बिल्कुल एकदम तो समझ ही गए होंगे कि जो जितने भी ताहितियन जितने भी होते हैं तो उन पर किसने चित्र बनाए हैं? तो बिल्कुल पॉल गॉगिन ने बनाए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया सबके लिए। तो ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से एक बार फिर से बता दीजिए। देखो अब तो थोड़ी बात स्टार्टिंग में तो आपको मैं बता रही हूँ, लास्ट में आप ही लोग बताते जाइएगा कि कौन से चित्रकार किस चित्र मतलब कौन से वाद से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉल सेजान है, तो पॉल सेजान किससे हो जाएंगे? आपके उत्तर प्रभाववाद से। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रभाववाद के हैं 16 हैं, तो ये आपके नव प्रभाववाद से हो जाएंगे। ठीक है, विंसेंट वैन गॉग हैं, ये आपके उत्तर प्रभाववाद के हो जाएंगे। बाकी ये भी उत्तर प्रभाववाद के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। अगर बात करें 3 ताहितीवासी तो अब बता ही दिया है, तो पॉल गॉगिन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दो यहाँ पर बता देते हैं। यही है जो 3 ताहितीवासी हैं, तो जहाँ पर रहकर मतलब पॉल गॉगिन ने रहकर यहाँ पर चित्र बनाए थे। किसने? पॉल गॉगिन ने। और पॉल गॉगिन किससे संबंधित है? उत्तर प्रभाववाद से संबंधित है। किससे? उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हैं। ठीक है, याद रहे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखो यहाँ पर इस टाइप से पूछ लिया जाता है। चलिए बाकी ऑयल ऑन कैनवास चलिए बना है। किस कलाकार ने ताहितियन पेंट किया था? देखो इस टाइप से भी बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए देखो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपके टीजीटी और पीजीटी में आए हुए हैं। मैंने एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नेट वाला नहीं दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम उस तरीके से पढ़ाइए जो टीजीटी और पीजीटी में ही आए। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आपको वैसे ही पढ़ा रही हूँ, नेट वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर किस कलाकार ने ताहितियन पेंट किया है? तो बिल्कुल आपको पता ही है, तो ये भी बहुत ज़्यादा आपका आसान सा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? पॉल गॉगिन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं हेनरी मातिस, तो हेनरी मातिस आप लोग जानते हैं किससे संबंधित हो जाएगा? आपका फॉविज्म से हो जाएगा। ठीक है, ला कॉर्बूजियर है, तो सारे स्टूडेंट जानते हैं ये क्या है? एक फ्रेंच वास्तुकार हैं। ठीक है, बाकी किसके वास्तुकार हैं बताइए? तो वास्तुकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो यार ये हो गया। एफ.एन. सूजा है, तो एफ.एन. सूजा किससे संबंधित है यहाँ पर? ये भी बताइएगा सारे स्टूडेंट, जल्दी से बताइए यहाँ पे किस ग्रुप से जुड़े हैं? बताइए सारे स्टूडेंट, जल्दी बताइए। बॉम्बे ग्रुप से जुड़े हैं। चलिए तो जल्दी से बताइए बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? मैं तो जो पूछती जा रही हूँ सारे स्टूडेंट बताएं तो अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अप्रिशिएट भी करा जाएगा। चलिए स्टार्ट होगी मेरी जब लाइव क्लास होगी तो अच्छा लगेगा, सारे स्टूडेंट से कम मिल लूँगी, बात भी करने लूँगी। अभी तो कुछ नहीं पता लग रहा है, अभी तो प्रीमियर क्लास चल रही है। जब तक मेरे 1000 नहीं हो जाते हैं, मैं तो सबसे सारे स्टूडेंट से यही कहती रहती हूँ, जब तक मेरे 1000 तब तक लाइव क्लास नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? तो यहाँ पे फिर से ताहिती मतलब ताहिती ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। फिर से क्वेश्चंस आ गया है ताहिती द्वीप। बच्चे भी सोच रहे होंगे कि मैम कितने सारे ताहिती वाले क्वेश्चन रख दिए हैं, है ना।
चलिए, तो यहाँ पे बिल्कुल पॉल गॉगिन हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट बताइए जल्दी, गॉगिन किससे संबंधित है? सेजान बता दिया है, वैन गॉग भी बता दिया है, फिर से मातिस भी बता दिया है मैंने। देखो ये बार बार रिपीट होते हैं। तो सारे स्टूडेंट बताइए सेजान किससे संबंधित हो जाएंगे? आपके उत्तर प्रभाववाद। गॉगिन उत्तर प्रभाववाद, वैन गॉग उत्तर प्रभाववाद, मातिस फॉविज्म या फॉवाद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर मैटरनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मैटरनिटी चित्र किसने तैयार करा है? मैटरनिटी भी बोल सकते हैं या फिर मातृत्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? मातृत्व। ठीक है, तो यहाँ पे मातृत्व है, तो यहाँ पर ये चित्र किसने तैयार करा है? तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये पॉल गॉगिन ने किया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैंने आपको पढ़ाया भी है। देखो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में ना मिले। मेरी थ्योरी एक अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो ये समझ लीजिए कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। जितना मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ अगर आपने उतना ही पढ़ लिया, ठीक है, बाकी इतना बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट भी ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस जितनी है थ्योरी उसको बस रट लीजिए, बस यही चीज़ करिए। चलिए, तो सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या फिर बोल सकते हैं सनफ्लावर। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सनफ्लावर का भी पिक्चर्स भी देख लेंगे। यहाँ पे सनफ्लावर की एक पिक्चर्स भी है, मैंने डाल रखी है। तो यहाँ पर सोरा है। ठीक है, तो सोरा आप लोग जानते हैं किससे संबंधित है? नव प्रभाववाद से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? नव प्रभाववाद से। मातेस फिर से आ गए हैं, फौवाद से हैं, मोने आ गए हैं फिर से, तो ये प्रभाववाद के हो जाएंगे। वैन गॉग हो जाएंगे तो उत्तर प्रभाववाद के हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि सूरजमुखी के फूल जो बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? तो कौन हो जाएगा? तो बिल्कुल वैन गॉग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इनकी पिक्चर देख लेते हैं। इनकी जो पिक्चर है ये है, यहाँ पर सनफ्लावर है। ठीक है, तो ये सनफ्लावर है, तो ये किसने बनाया है? वैन गॉग ने बनाया है। ठीक है, किसने बनाया है? वैन गॉग ने बनाया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, वैन गॉग है। बाकी अगर पूछता है कि यहाँ पर कहाँ पर संग्रहित है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? नेशनल गैलरी लंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेशनल गैलरी लंदन। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी तो आपको पता ही है नेशनल गैलरी कहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर बाकी तो ये ऑयल एंड कैनवास है। चलिए, वैन गॉग का प्रसिद्ध चित्र है द मून एंड द अर्थ। तो यहाँ पे है द मून एंड द अर्थ है, या कार्ड प्लेयर्स है, या फिर सनफ्लावर है, या फिर द वेदर्स है। तो यहाँ पर आपको बताना है। चलिए, तो बताना है द मून एंड द अर्थ है, या द कार्ड प्लेयर्स है, या वेदर्स है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो आपको बता देते हैं कि सनफ्लावर। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आया था बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फिर से आसान हो गया कि बिल्कुल किसका हो जाएगा? सनफ्लावर। बाकी ये कार्ड प्लेयर किसका है ये भी बताइए, कार्ड प्लेयर किसका है, और ये भी बताइए द मून एंड अर्थ किसका है, द वेदर्स भी बताइएगा किसका है। तो ये किसका हो जाएगा? गॉगिन का हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर किसका हो जाएगा? गॉगिन का हो जाएगा, कार्ड प्लेयर्स हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? सेजान का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और द वेदर्स हो जाएगा, तो ये भी आप ये लोग आप बताइए, द वेदर्स आप बताइए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, तो यहाँ पर बताइएगा कि कौन सा आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है वैन गॉग है, गॉगिन है, या फिर डाली हैं, या फिर लोत्रेक हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, तो किस चित्रकार ने अपना कान काटकर, मतलब चित्रकार भी कितने भावुक होते हैं, इतनी जल्दी भावुक होकर अपना कान काट के ही दे दिया, बताइए। यहाँ पर तो कोई एक एप्पल भी काट के नहीं देगा कि कोई खा लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो है, चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था। तो यहाँ पे वैन गॉग है, गॉगिन है, डाली है, बाकी तो सबने कहानी सुनी रखी होगी वैन गॉग की। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा? वैन गॉग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वैन गॉग हो जाएगा। बाकी गॉगिन है, गॉगिन उत्तर प्रभाववाद है। साल्वाडोर डाली, सारे स्टूडेंट बताइए साल्वाडोर डाली हैं तो किससे संबंधित हैं? मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो किससे हो जाएंगे? आपके अति यथार्थवाद। ठीक है, अति यथार्थवाद बताया था ना अभी। चलिए, लोत्रेक है, तो बाकी ये प्रभाववाद से संबंधित हो जाएंगे, बाकी उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हो जाएंगे, ये दोनों ही चित्रकार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर पढ़ते हैं। यहाँ पर चलो 17 पे बढ़ने से यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर जब उन्होंने अपनी प्रेमिका को जब कान गिफ्ट किया था, है ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, है ना। उसने, कोई कह देगा नहीं, कोई भी कहेगा कि ये पागल है।
चलिए, तो यहाँ पर है ये वैन गॉग का है, तो उस टाइम में ही उसने चित्र बनाया था ये वाला, मतलब सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था, मतलब कान पर पट्टी बांधकर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसका हो जाएगा, वैन गॉग का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बाकी वैन गॉग का है, बाकी याद रखिएगा, बाकी ये उत्तर प्रभाववाद के हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बाकी ऑयल ऑन कैनवास है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, वैन गॉग का पूरा नाम क्या था। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि जो वैन गॉग का पूरा नाम है वो क्या है। तो सारे स्टूडेंट बताइए कि यहाँ पे विंसेंट वैन गॉग है, पॉल वैन गॉग है, जॉर्ज वैन गॉग है, अल्बर्ट वैन गॉग है। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं, मैंने आपको कराया भी, ये वैन गॉग रह गया था, तो यहाँ पे बिल्कुल विंसेंट वैन गॉग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, डॉक्टर गैजेट का चित्र किसने चित्रित किया है। वैन गॉग है, गॉगिन है, मोने है या फिर माने हैं। देखो माने मोने तो आप लोग जानते हैं किससे संबंधित हो जाएंगे, प्रभाववाद से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, किससे संबंधित हो जाएंगे, प्रभाववाद से संबंधित हो जाएंगे। अगर हम वैन गॉग और गॉगिन की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे, उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डॉक्टर गैजेट की बात करते हैं तो ये किसका चित्र है, तो बिल्कुल वैन गॉग का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए इनका चित्र देखते रहते हैं। यहाँ पे डॉक्टर गैजेट है। ठीक है, ये डॉक्टर गैजेट, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये किसका चित्र है, आपका वैन गॉग का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, वैन गॉग का हो जाएगा। ठीक है, विंसेंट वैन गॉग का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये है, बाकी पोस्ट इम्प्रेशनिज्म से ये भी कलाकार हैं, बाकी तो सबको पता है। ठीक है, ये तो पता ही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, द स्टारी नाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द स्टारी नाइट है वो मतलब कौन से चित्रकार का है। तो आप जानते हैं कि कौन सा चल रहा है, आपका विंसेंट वैन गॉग चल रहा है, तो आपको बताना है द स्टारी नाइट किसका चित्र है। तो बिल्कुल किसका हो जाएगा, विंसेंट वैन गॉग का हो जाएगा। सारे स्टूडेंट बताइए कि वेलेस्की कौन से चित्रकार है, एल ग्रेको कौन से हैं और देगा भी कौन से हैं। मैंने आपको बताया है, सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से कलाकार किस बात से संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन नंबर फिर से मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कौन सा आ जाता है। चलिए, तो ये स्टेरी नाइट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेरी नाइट, तो ये भी ऑयल ऑन कैनवास पे बना है। कहाँ, ऑयल ऑन कैनवास पे बना है। और साथ में ये भी बता देते हैं कि ये जो है कहाँ पर है। एक मिनट, तो यहाँ पर मैं एक मिनट कलर थोड़े से चेंज कर लूँ तो शायद आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कलर ले लूँ मैं, चलिए ये तो हो गया। तो यहाँ पर बता देते हैं ये कहाँ पर है, म्यूज़ियम, कहाँ पर है, म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, मॉडर्न आर्ट, देखो आधी इंग्लिश आधी हिंदी चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, उपन्यास, जो उपन्यास है, नॉवेल है, लस्ट, मतलब लस्ट फॉर लाइफ। ठीक है, लस्ट फॉर लाइफ किस कलाकार के जीवन की कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन की कहानी तो आप जानते हैं कि किससे ही जुड़ी हो सकती है, वैन गॉग की है, सेजान की है, पिकासो की है, गॉगिन से है। देखो, तो आप जानते हैं जो सबसे बड़ी आर्टिस्ट में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तो यहीं पर इंटरेस्ट जताते हैं, वैन गॉग में। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल वैन गॉग हो जाएगा। और ये किससे संबंधित है, आपके पोस्ट इम्प्रेशनिज्म से संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि नीचे दिए, यहाँ पर नीचे कहाँ दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 ही रह गए हैं। चलिए, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए समूह में से एक का चयन कीजिए जिसे उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देख लेते हैं, होकुसाई कार्डर देगा, ये तो होगा ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, तो आप 3 ऑप्शन में से जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा। पॉल क्ली, पोलाक या कार्डर हैं, या सेजान वैन गॉग या फिर पॉल गॉगिन है। तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सेजान हो जाएगा, वैन गॉग हो जाएंगे और पॉल गॉगिन हो जाएंगे। और ये किससे संबंधित है, उत्तर प्रभाववाद से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्तर प्रभाववाद से। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद तीनों ही मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आप पूछ रहा है पोटैटो ईटर। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो सब लोग जानते हैं पोटैटो ईटर्स, बाकी जो पोटैटो के लवर्स होंगे वो भी जानते होंगे, जिनको अच्छा लगता होगा। खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है चलिए, तो पोटैटो ईटर्स है नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है, रेनवा का है या फिर कार्डरवेट का है या फिर वैन गॉग का है या मोडिग्लानी का है।
तो बताइएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन के बारे में बताइए, जल्दी से बताइए। तो फिर से अभी तो वैन गॉग ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मैं सोच रही हूँ जल्दी से वैन गॉग ख़त्म हो। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताना है कि रेनवा, कार्डरबेट, वैन गॉग या फिर मोडिग्लानी। तो यहाँ पे बताइए, सारे स्टूडेंट ये भी बताइए कौन कौन से कलाकार किससे संबंधित है। देखो यहाँ पे सारे कलाकार करा दूंगी, तब तो आप बहुत जल्दी पहचान लेंगे कौन कौन से कलाकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, वैन गॉग हो जाएगा। ये भी किससे संबंधित है, उत्तर प्रभाववाद। अब तो मुझे लगता है सारे स्टूडेंट, अब तो मैं किसी का आंसर नहीं दूंगी, सब मुझे लगता है सब बता देंगे सारे स्टूडेंट। चलिए, तो ये वाला बताइए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये किसका है। अब सोच रहे होंगे इसमें ध्यान देने वाली बात है ही नहीं, है ना, कि मैम ने तो अभी दिखाया ही था, है ना, पोटैटो ईटर्स, पार्टी हो रही है ऐसा लग रहा है। चलिए, तो यहाँ पर है, यहाँ पर सब लोग एकदम खोए हुए हैं, सब लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर है पोटैटो ईटर्स है, यही पिक्चर्स है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, पोटैटो ईटर्स हो जाएगी, ये तो पता ही है। बाकी उत्तर प्रभाववाद से है, ये भी पता है। बाकी ये भी पता होगा कि वैन गॉग जो म्यूजियम है वहीं पर यहाँ ये संग्रहित है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर पॉल सेजान किस कला आंदोलन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपने देखा था कि उत्तर प्रभाववाद चल रहा है, प्रभाववाद चल रहा है और नव प्रभाववाद चल रहा है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हो सकता है, तो 4 ऑप्शन में से बताइएगा कि प्रभाववाद से संबंधित है, उत्तर प्रभाववाद से संबंधित है, नव प्रभाववाद से संबंधित है या फिर स्वच्छंदतावाद से संबंधित है। तो यहाँ पर आप भी जानते हैं कि जो उत्तर प्रभाववाद के जो कलाकार हैं वो कौन से हो जाएंगे, वो पॉल सेजान हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना आप, कौन हो जाएंगे, पॉल सेजान हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 24, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने बाई चांस पूरा ताश के खिलाड़ी के बारे में देखना चाहता है, ठीक है, या द कार्ड प्लेयर्स, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, द कार्ड प्लेयर्स, ठीक है, ऐसे करके भी हो सकता है, प्रोनाउंशिएट भी करके दे सकता है। तो दोनों ही याद करिएगा, इंग्लिश में भी याद करिएगा, हिंदी में भी याद करिएगा, ठीक है। तो ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया है, तो सभी लोग जानते हैं किसने चित्रित किया है, पॉल सेजान ने किया है। और पॉल सेजान किससे संबंधित हैं, उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हैं, ठीक है। अब तो जिनको भी नहीं आता होगा मुझे लगता है कि आ ही गया होगा अब तो, ठीक है, इतनी बार रिपीट करा दिया। चलिए, तो बाकी आप जानते हैं पिकासो किससे संबंधित हो जाएंगे, घनवाद से, माने किससे संबंधित हो जाएंगे, प्रभाववाद से। और एडवर्ड मुंक हैं, जो एडवर्ड मुंक हैं वो किससे संबंधित हो जाएंगे, आपके अभिव्यंजनावाद से। किससे संबंधित हो जाएंगे, मुंक, ये मंच लिख जाता है कभी कभी, ऐसे आपको डराने के लिए लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है। तो किससे हो जाएगा, आपका अभिव्यंजनावाद से, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो लिख लो अभिव्यंजनावाद, बाकी तो आप समझ ही सकते हैं। चलिए, अभिव्यंजनावाद, चलिए, बहुत ज़्यादा जगह नहीं बची है। चलिए, अगर किसी को इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आराम से यहाँ पे शॉर्ट्स देखते हैं, तो मैंने शॉर्ट्स में डाला होगा। अगर बच्चे अपडेट रहते हैं तो शायद आपने देखा होगा कि यहाँ पर ताश के खिलाड़ी, द कार्ड प्लेयर्स के बारे में मैंने पूरा बताया। देखो, यहाँ पे बताऊंगी तो मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं। सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट हैं तो सब के सब मेरी वीडियोस देखा करें, ठीक है, कम से कम मेरे शॉर्ट्स देखा करें। और जितने भी मैं डालती हूँ, जितने भी आपके जो पढ़ते हैं कम्युनिटी पोस्ट भी हैं, उसको भी मतलब हमेशा अपडेट रहती हूँ, कि बस ये है कि आप लोग भी अपडेट रहा करें, ठीक है। तो यहाँ पे है ताश के खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो ये किसका है, पॉल सेजान का है। किसका हो जाएगा, पॉल सेजान का हो जाएगा, ठीक है, पॉल सेजान। और पॉल सेजान किससे संबंधित हैं, तो बिल्कुल उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हैं। चलिए, यहाँ पे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, सारे स्टूडेंट आंसर देते हैं। कुछ लोग लापरवाही करते हैं, बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, सावधानी बरतें। ठीक है, तो चलिए, तो आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक कला का जो पिता कहा जाता है, ठीक है, तो बताइए कि किसे कहा जाता है। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया था। सेजान को कहा जाता है, पिकासो को कहा जाता है, माने को कहा जाता है। पिकासो घनवाद के हैं, माने मोने आपके कौन से हो जाएंगे, प्रभाववाद के, ठीक है, याद रखिएगा। और ये घनवाद के, और बाकी सेजान उत्तर प्रभाववाद के, ठीक है। तो सेजान किससे हो जाएंगे, आधुनिक कला का पिता हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आधुनिक कला के पिता हैं पॉल सेजान। स्नानार्थी युवतियाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाथर्स वुमेन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्नानार्थी युवतियाँ के चित्रकार कौन हैं। तो यहाँ पे सेजान है, मोने हैं, कुर्बे हैं, मिले हैं। मिले हैं, किससे मिले हैं?
चलिए तो ये बताइए कि मिले कौन से हैं। मिले, कोरो, समझ ही रहे होंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर मिले हो गया, कोरो हो गया, किसके कौन सी बात के कलाकार हैं बताइए। ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, मिले हो गया, कोरो हो गया, आपको बताया भी था। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा किससे संबंधित हैं, बताइए। यथार्थवाद से संबंधित हैं, ठीक है, इस यथार्थवाद। और यहाँ पे स्नानार्थी युवतियाँ बताई हैं, तो स्नानार्थी युवतियाँ किसकी हो जाएंगी, तो बिल्कुल सेजान की हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी, पॉल सेजान की। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पॉल सेजान किससे संबंधित है, उत्तर प्रभाववाद से। आपको तो इतनी बार रिपीट करवाएंगे कि आपको बिल्कुल एकदम हाँ रट जाएगा, कि आप तो बिल्कुल भूलेंगे भी नहीं। कैसे भी एग्जामिनर कैसे भी कंफ्यूज कर दे तो आप एक बार में ही कराएं, ठीक है। तो मोने आपके कौन से हो जाएंगे, प्रभाववाद, ठीक है। कुर्बे आपके कौन से हो जाएंगे, यथार्थवाद, ठीक है, यही हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा तो है यथार्थवाद। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है स्नानार्थी। अभी यहाँ पर क्या बात आई है, स्नानार्थी किसकी कलाकृति है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 27, लियोनार्डो दा विंची है, ड्यूरर है, सेजान है, या फिर माइकल एंजेलो है। तो बिल्कुल या फिर स्नानार्थी कह सकते हैं, या फिर स्नानार्थी युवतियाँ कह सकते हैं, या बाथर्स हो गए, जितने भी हो गए तो आप समझ ही गए होंगे कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सेजान की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेजान हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि कहाँ की ये कलाकार हैं, विंची, ड्यूरर, माइकल एंजेलो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बताइए जल्दी से। किस कौन से मैं ही बता रही हूँ, चलो आप लोग बताइएगा, मैं कौन से पुनरुत्थान कह रही हूँ चलिए बताइए सारे स्टूडेंट बताइए किस बात, कौन से किससे संबंधित हैं। चलिए तो उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन है। उत्तर प्रभाववादों में जो प्रथम चित्रकार है, तो आप सभी जानते हैं कि आधुनिक कला का जिसे पिता कहा जाता है वही प्रथम चित्रकार होगा, है ना। चलिए तो बिल्कुल आपका जो है 28 यहाँ पर बता देते हैं, ऑप्शन है पॉल सेजान है, और पाब्लो पिकासो हैं, एडवर्ड मानी है, एडगर देगा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है एडगर देगा किससे संबंधित है, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए किससे संबंधित है। एडगर देगा किससे संबंधित हो जाएंगे, प्रभाववाद से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। माने, सारे स्टूडेंट माने को बताइए किससे संबंधित हो जाएंगे, तो बिल्कुल प्रभाववाद से हो जाएंगे, ठीक है। ये देगा हो गए, माने हो गए, ठीक है। तो इनको सबको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। किससे संबंधित हो जाएंगे, आपके प्रभाववाद से संबंधित हो जाएंगे। बाकी पाब्लो पिकासो हैं तो ये किससे, घनवाद से संबंधित हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रभाववाद, तो एक ही तो बेचारा बचा है, पॉल सेजान हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रभाववाद का जो प्रथम चित्रकार है वो कौन सा हो जाएगा, पॉल सेजान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर बढ़ते हैं। 29 कह रहा है कि इनमें एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं है। तो अभी तो इतना रट रट के बता दिया तो आप समझ ही गए होंगे कि एक कलाकार इसमें बेचारा खो गया है, तो ये मिक्स हो गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कलाकार है जो दूसरे वाद का कलाकार आ गया है, बताइए। वैन गॉग है, देगा है, पॉल गॉन्गॉग हैं, या फिर जॉर्ज सोरा हैं। तो यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो बताइए सारे स्टूडेंट बताइए, देगा हैं प्रभाववाद के, वैसे देगा भी प्रभाववाद के नहीं, ये प्रभाववाद के हो जाएंगे, ठीक है। और पॉल गॉगिन हैं, ये किसके हो जाएंगे, उत्तर प्रभाववाद के हो जाएंगे। जॉर्ज सोरा हैं, जॉर्ज सोरा किसके हो जाएंगे, नव प्रभाववाद के हो जाएंगे। और ये किसके हो जाएंगे, तो यहाँ पर तो ऐसे चित्र मिल गए हैं उत्तर प्रभाववाद, ठीक है। चलिए ये चीज़ तो हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जॉर्ज सोरा भी नव प्रभाववाद के हो जाएंगे। अगर हम बताएंगे तो देगा ही राइट होंगे, क्योंकि देगा है जो प्रभाववाद प्लस यथार्थवाद दोनों से जुड़े हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वैसे नव प्रभाववाद ये भी हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर देगा राइट आंसर होगा, ठीक है। देगा राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज सोरा हैं नव प्रभाववाद के, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर सोरा भी हो गए हैं, सेजान तो नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 30 का। बाथर्स इन फ्रंट, फिर से बाथर्स आ गए हैं, बाथर्स भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ताहितियन का पीछा छूटा तो बाथर्स आ गए बैंकॉक का पीछा भी बहुत मुश्किल से छूटा। चलिए तो यहाँ पे बाथर्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट नामक तैल चित्रकृति किससे संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा बाथर्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट नामक तैल चित्रकृति किससे संबंधित है। गुस्ताव कुर्बे से हैं,
यहाँ पे कामिल कोरोट हैं, या फिर वैन गॉग हैं, या फिर पॉल सेजान हैं। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए। तो बाथर्स इन द फ्रंट ऑफ ए टेंट, ठीक है, यहाँ पर पिक्चर्स भी दिखा देते हैं। यही जो पिक्चर है, ठीक है, कौन सी, बाथर्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो पिक्चर्स है ये किसकी हो जाएगी, पॉल सेजान की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, पॉल सेजान की हो जाएगी। और पॉल सेजान किससे संबंधित है, उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये भी ऑयल ऑन कैनवास पे बनी है, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। अब तो मुझे लगता है कि बाथर्स वाले सारे स्टूडेंट भटकेंगे, मुझे लगता है अच्छे से याद हो गया। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सारे स्टूडेंट को अच्छे समझ में आ रहा है या फिर मैं कराती ही जा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर बढ़ते हैं। जॉर्ज सोरा ने किस तकनीक का आविष्कार किया, अति यथार्थवाद, रीतिवाद, बिंदुवाद या फिर फाववाद। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जॉर्ज सोरा ने किस तकनीक का आविष्कार किया है। तो किसका आविष्कार किया है, बिंदुवाद का किया है, ठीक है। जो बिंदुवाद को किस नाम से भी और जानते हैं, नव प्रभाववाद, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये चीज़ हो गया। बाकी ये उत्तर पुनरुत्थान का ये इसके बाद आ जाता है, मतलब चरण पुनरुत्थान के बाद, ठीक है। चलिए, तो अति यथार्थवाद तो आपको जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। अभी तो मैंने आपको बताया ही था कि अगर अति यथार्थवाद का अगर हम बताएं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे डाली ही हैं। वैसे इतना ज़्यादा डाली इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी तो रीतिवाद पढ़ा देंगे। बाकी अब हम बात करें फाववाद का तो मातिस इम्पोर्टेंट इधर से हो जाएंगे, ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ाएंगे। बाकी तो आप इतना ही याद कर लीजिए। चलिए 32 पर बढ़ते हैं। देखो, जो स्टूडेंट रेगुलरिटी बनाएगा उसी की अच्छी तैयारी हो पाएगी, जो रेगुलरिटी नहीं बनाएगा उसकी तैयारी तो नहीं हो पाएगी। इस बात का तो मैं बार बार कहती हूँ सारे स्टूडेंट से। बहुत सारे स्टूडेंट ने रेगुलरिटी बनाना छोड़ दिया है, पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं, है ना। जो भटक रहे हैं वो गलत भटक रहे हैं। चलिए, तो जॉर्ज सूरेट है, यहाँ पे जॉर्ज सूरेट की चित्रकला की शैली एवं तकनीक की विशेषताएं हैं। यहाँ पे सूरेट भी बोल सकते हैं, स्योरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रभाववाद, अभिव्यक्तिवाद, क्यूबिज्म या फिर पॉइंटिलिज्म, ठीक है। तो पॉइंटिलिज्म ही यहाँ पर ये लोग ना ऐसे कभी कभी प्रोनाउंशिएट कर देते हैं, यही चीज़ तो मैं आपको बता रही थी, यही चीज़ प्रोनाउंशिएट कर देते हैं। तो पॉइंटिलिज्म है, तो यहाँ पर ये आप लोग भी जानते हैं क्या क्या कहते हैं, बिंदुवाद, ठीक है, बिंदुवाद है, या फिर हम बोल सकते हैं नव प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, ठीक है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही है। देखो, बाकी स्टूडेंट तो ऐसे स्टूडेंट हैं, उनको तो थ्योरी पढ़ना अब अच्छा ही नहीं लगता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं थ्योरी से तो बिल्कुल भागते हैं कि यार ये कौन थ्योरी पढ़ेगा, यहाँ पर तो आंसर देने में मज़ा आता है, ABCD, बस यही करना अच्छा लगता है। आदत पड़ गई है आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते। कभी थ्योरी पढ़ा करिए, कभी बुक उठा के पढ़ा करिए, तब अच्छा रहेगा, ऐसे नहीं सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जॉर्ज सूरेट की चित्रकला की शैली एवं तकनीक की विशेषताएं हैं, तो अभी बताई है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका, पॉइंटिलिज्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पॉइंटिलिज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 33 पीला मसीहा। पीला मसीहा अभी मैंने आपको कल ही ये करवाया भी था। तो आपको बताना है कि पीला मसीहा का कलाकारी है पॉल गॉगिन है, साल्वाडोर डाली है, एच मातिस हैं, या फिर मतलब एच मातिस, हेनरी मातिस, या फिर वैन गॉग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल पॉल गॉगिन हो जाएगा, आपको मैंने बताया भी था, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाकी अभी साल्वाडोर डाली किसका बताया है, बिल्कुल अभी बताया मैंने। सारे स्टूडेंट बताइए कमेंट करके कि साल्वाडोर डाली जो चित्रकार हैं वो कौन से वाद से जुड़े हैं, बिल्कुल अभी मैंने बताया है। और हेनरी मातिस का भी बताइए कौन से वाद से जुड़े हैं। वैन गॉग का तो खैर जानते ही हैं कि सब लोग किससे जुड़े हुए हैं, वैन गॉग उत्तर प्रभाववाद से, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म से जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अभिव्यंजनावाद का सूत्रपात किसने किया। तो यहाँ पर वैन गॉग हैं, यहाँ पर वैन गॉग हैं, पॉल सेजान है, पॉल गॉगिन है, या फिर जॉर्ज सोरा हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, मैंने आपको यहाँ पर कल ही पढ़ाया था कि अभिव्यंजनावाद का जो सूत्रपात किया था, यानी कि जो अभिव्यंजनावाद का शुरुआती तौर पे जो मिलते हैं यहाँ पर
प्रयोग जो किए थे वो किसके प्रभाव से मिलते हैं, यानी कि किसके प्रयोगों से मिलते हैं। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका, वैन गॉग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वैन गॉग राइट आंसर हो जाएगा। यही इसका अभिव्यंजनावाद का सूत्रपात। ठीक है, अगर हम यहाँ पे गॉगिन की बात करते हैं तो गॉगिन का किससे हो जाएगा, फाओवाद का हो जाएगा। ठीक है, फाओवाद शुरुआती तौर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो हेनरी मैथिस जाने जाते हैं। फाओवाद हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा, प्रतीकवाद। ठीक है, यहाँ पर प्रतीकवाद का यहाँ पर सूत्रपात देखा जाता है, जो अभिव्यंजना का वैन गॉग हो गया, यहाँ पे पॉल गॉगिन, फाओवाद और प्रतीकवाद। ठीक है, और यहाँ पे नव आदिमवाद भी बोल सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पॉल सेजान। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, पॉल सेजान है तो किससे संबंधित है, आपके उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हैं। बाकी तो उत्तर प्रभाववाद से ये भी हैं और पॉल गॉगिन भी हो जाएंगे। जॉर्ज सोरा की बात करें तो जॉर्ज सोरा किससे संबंधित हो जाएंगे, आपके किससे संबंधित हो जाएंगे, यहाँ पे इनको मतलब दोनों ही कला। चलो अभी ये क्वेश्चन आता है, बिल्कुल अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो बताते हैं जॉर्ज सोरा के बारे में। चलिए, तो मैंने यहाँ पर तो आंसर दे ही दिया है, तो समझ ही गए होंगे। किस कलाकार को नव प्रभाववाद तथा उत्तर प्रभाववाद शैली का मध्य का पुल माना जाता है, तो बिल्कुल कौन से हो जाए, यहाँ पे जॉर्ज खोरा हो गया है। यहाँ पे ऐसे ऐसे कभी कभी नाम लिख जाता है कि हंसी आती है, मुझे ही हंसी आती है अपनी टाइप से। चलिए, तो यहाँ पर है जॉर्ज सोरा है। ठीक है, या फिर जॉर्ज सोरा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस कलाकार को नव प्रभाववाद तथा उत्तर प्रभाववादी शैली का मध्य का पुल माना जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर यही चीज़ हो जाएगा। इतनी मेहनत करके लिखा है तो यहाँ पे जॉर्ज सोरा ही होगा। चलिए, तो ठीक है, तो ये बता ही दिया है, जो चौथा ऑप्शन था यही वाला है। चलिए, बाकी सारे स्टूडेंट बताइए, पॉल सेजान किससे संबंधित है, पॉल गॉगिन किससे संबंधित है, देगा वाला बताइए सारे स्टूडेंट। ये वाला तो सब जानते ही हैं, ये भी जानते हैं। देगा वाला बताइए, बिल्कुल भी बताया है कि किस बात से संबंधित है, बताइएगा जल्दी से। पॉल सेजान का चित्र नहीं है, द बाथर्स हैं, स्नान मग्न युवतियां हैं, या फिर ग्रेट बाथर्स। देखो यहाँ पर मैंने सारी बाथर्स लिख रखे हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ पर पॉल सेजान का चित्र नहीं है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए, सारे स्टूडेंट आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है, बताते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, ग्रेट बाथर्स हो जाएगा। ग्रेट बाथर्स किसका हो जाएगा, रेनवर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, रेनवर। और रेनवर किससे संबंधित है, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए। अभी मैंने बताया है सारे स्टूडेंट को, जल्दी से बताइएगा रेनवर किससे संबंधित हैं। और द मॉडर्न ओलंपिया है, ये भी पॉल सेजान का हो जाएगा। स्नान मग्न युवतियाँ हैं, ये भी पॉल सेजान का हो जाएगा। द बाथर्स हैं, तो ये भी किसका हो जाएगा, पॉल सेजान का हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे स्नान मग्न युवतियाँ रेनवर ने भी बनाई है। ठीक है, लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो पहले सबसे पहले स्नान मग्न युवतियाँ बनाई थी वो रेनवर ही ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉल सेजान ने बनाई थी। ठीक है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन को सही से लगाना भी पड़ता है कि सब सारे स्टूडेंट को दिखे नहीं तो इसमें भी प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट की आ जाएगी, मैम दिख नहीं रहा है चलिए, तो यहाँ पे बैलरीना है, या फिर हम कह सकते हैं द लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर। ठीक है, मूल रूप से मोम में गढ़ी गई मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है, तो यहाँ पर तो सारी बातें तो लिख ही दी गई हैं, है ना, कि मोम में गढ़ी गई मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है, ये द लिटिल डांसर और 14 ईयर, ये सब तो बता ही दिया है। देगा की है, ब्रांकोसी की है, कांडिस्की की है, हेनरी मूर की है, तो यहाँ पर आपको बताना है इसका आंसर। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल किसका हो जाएगा, देगा का हो जाएगा। देगा से यहाँ पर आपको नर्तकी से संबंधित यहाँ पर विषय भी मिल जाएंगे, किसके, देगा के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देगा हैं, एडगर देगा हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडगर देगा की यही है पिक्चर्स, द लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर। ठीक है, ये डेट है यहाँ पे 1878 से 1881। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है। तो चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप लोग बताइएगा। चलिए, तो बताते हैं यहाँ पे कौन जो है, तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैरी कैसेट।
कौन सा हो जाएगा, मैरिक एसिड। और आपको मैंने पढ़ाया भी है प्रभाववाद में, ये मैंने पूरा पढ़ाया है आपको। तो अगर किसी ने नहीं देखा है, फिर से अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं तो बार बार यही सारे स्टूडेंट से कहती हूँ, थ्योरी पढ़िए तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर नहीं थ्योरी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बुक्स पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, तभी सिलेक्शन है, अगर आप चाहते हैं कि एक सीट हमारी हो। चलिए, तो यहाँ पे भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है, ठीक है। तो भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है तो आपको बताना है। अब यहाँ पर आ गए हैं इंडियन आर्टिस्ट की बात होने लगी है। रवि वर्मा है, रणवीर सिंह बिष्ट है, राम किंकर है, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर है। इवन यहाँ पर मैंने ये वाला भी टॉपिक करवाया है कि कौन प्रभाववाद से संबंधित है, कौन नव प्रभाववाद से संबंधित है, कौन घनवाद से संबंधित है, मैंने सब कराया है। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो उसको वॉच करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेगुलरिटी तो बनाते नहीं हैं। चलिए, तो बाकी स्टूडेंट जानते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम किंकर बैज हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन गलत हो गए हैं, देखो वहाँ मैं कर ही रही थी, यहाँ पर भी हो गए हैं ABCD चलिए, कोई बात नहीं, बाकी तो आप समझ सकते हैं, समझदार हैं चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 पर बढ़ते हैं। शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है, आकारवादी है, घनवादी है, रंगवादी है या फिर प्रभाववादी है। तो चलिए सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रभाववादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रभाववादी हो जाएगा। शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है, प्रभाववादी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम, लास्ट है हमारा, नहीं लास्ट नहीं है, एक क्वेश्चन और है। यहाँ पर है सिंगर्स एट दी बार, ठीक है। क्या है क्वेश्चन हमारा, सिंगर्स एट दी बार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है। तो यहाँ पर आपको बताना है किस प्रभाववादी कलाकार का है। तो सारे स्टूडेंट बताइए कि देगा का है, मोने का है या फिर सिसली का है या फिर पिसारो। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, प्रभाववादी की बात कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल देगा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बाकी अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देगा को आपको यहाँ पे मतलब जो है डांस से संबंधित बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे देगा के, ठीक है। और बाकी देगा तो आप जानते हैं कौन से वाद के कलाकार हैं। चलिए, तो यहाँ पे है फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रण की विषय वस्तु बनाई। बिल्कुल हम इसी की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, गोया की बात कर रहे थे, ठीक है। वो गोया की कह रही हूँ, देगा की बात कर रहे थे। यहाँ पे देखा गोया और गोया का नाम याद आ गया। चलिए, तो यहाँ पे है ऑप्शन डेविड है, देगा है, माने है या फिर गोया है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट ये भी बताइएगा गोया कौन से वाद के कलाकार हैं। गोया हो गया, और यहाँ पे माने तो सबको रट गया होगा, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कभी भूलेंगे। गोया वाला बताइए कि गोया हो गया, एल ग्रेको हो गया, ये सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि डेविड है, देगा है, और डेविड वाला भी बताइएगा कौन से वाद के कलाकार हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, देगा ही हो जाएगा। देगा को यहाँ पर नर्तकियों को अपने चित्र विषय वस्तु बनाया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर तो ये यहाँ पर ख़त्म होते हैं, यहीं पर आपकी क्लास ख़त्म होती है। सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको जितना कराया है आपको अच्छे समझ में आया है या नहीं। और बाकी तो सारे स्टूडेंट को तो बहुत जल्दी नींद आती है, बहुत पता नहीं कितना सोते हैं, ठीक है। जितना सो रहा हो करो, मेरी क्लास के बाद सो जाया करो आराम से, शाम के टाइम सोया करो, क्योंकि शाम में कोई नहीं पढ़ता है। जो टाइम पढ़ने का होता है वो अर्ली मॉर्निंग होता है और लेट नाइट होता है, बस 2 ही टाइम पढ़ा करिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं, कल 2 बजे क्लास होगी आपकी, ठीक है। बाकी आपका प्रैक्टिस सेट आपका ऐसे ही चलेगा, प्रैक्टिस सेट करवा देते हैं, चैप्टर वाइज ही प्रैक्टिस सेट कराएंगे, साथ साथ में आपकी थ्योरी भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं कल 2 o'clock। बाकी संडे है कल, हो सकता है कल ज़्यादा क्लास आपकी प्रैक्टिस सेट करवा लूँ, हो सकता है 10 बजे भी कर लूँ, लेकिन क्या पता कैसा टाइम रहेगा। चलिए, तो फिर बाकी तो आपको क्लास मिल ही जाएगी। चलिए, फिर मिलते हैं कल 2 o'clock। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन।